अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, मैं हूं सफदर और आप देख रहे हैं सफदर फैमिली स्ट्रेटजी प्रो। लेसन नंबर 6 है ट्रेडर्स। अल्लाह ताला आप सबकी उम्र दराज करे। तो ट्रेडर्स, बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न और बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न, दो पैटर्न्स जो हैं स्ट्रेटजी के अंदर बहुत कमाल का रोल अदा करते हैं। लेकिन इन पैटर्न्स के अंदर भी क्वालिटीज़ होती हैं। हर पैटर्न काम नहीं करता है, ठीक है ना। हर पैटर्न काम नहीं करेगा। जो पैटर्न्स काम करेंगे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। कौन से बेस्ट पैटर्न हैं, कौन से बेस्ट पैटर्न नहीं हैं, कौन से पैटर्न्स आपको बड़ी ट्रेड में, बड़े पोजिशनल, बड़े टाइम फ्रेम में आपको इरिटेट कर सकते हैं, आपको परेशान कर सकते हैं, आपको वक्ती तौर पे, ये नहीं कि आपको लॉस करेंगे, वक्ती तौर पे आपको परेशान। अगर ओवर ट्रेडर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो फिर आपको परेशान भी करेंगे। अगर ट्रेड मनी मैनेजमेंट के साथ है तो वो कौन सी इनगल्फिंग पैटर्न है जो आपको फ्यूचर में परेशान करेंगे। तो बड़ी डिटेल से इस पर हमने बात करनी है, तो मेरे साथ जुड़े रहिए दोस्तों। ये हमारे जो पैटर्न्स हैं इनको देख लें। ये बेरिश पैटर्न है, बुलिश पैटर्न है, और ये बेरिश पैटर्न है। ठीक है ना। ये दो हमारे पैटर्न्स हैं जिसके ऊपर हमने अभी काम करना है, जो मैं आपको समझाऊंगा। ये पैटर्न्स कब काम करते हैं? इनगल्फिंग, जब आपकी नैरो स्टेट क्लियर हो जाए। ट्रेडर्स, मैं बात को कोशिश करता हूं कि इतने डीपली तरीके से समझाने की कोशिश करूं कि मेरे भाइयों को फ्यूचर में कभी लॉस ना हो, या वो ये ना कहें कि हमें समझ नहीं आती। बार बार एक बात को मैं जब करता हूं तो वो बहुत अहम होती है, बहुत अहम। नैरो स्टेट बन गई। अब हमने रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल बाय के ट्रेंड में देखनी है। कहाँ पे बनी है, कहाँ पे इनगल्फिंग हुई है, किस किस्म की इनगल्फिंग हुई है, और वहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं या नहीं ले सकते। जी ट्रेडर्स, तो यहाँ पे हम देखेंगे बुलिश ट्रेंड में इनगल्फिंग। का ये पैटर्न बना है। कहाँ पे बना है? ये 75 की मूविंग एवरेज के ऊपर बना है। H4 का टाइम फ्रेम है, और इसकी मूव देख लें। अच्छा, ये जो बड़ी मूव होती है ना, इसके पीछे एक लॉजिक है मूविंग एवरेजेस का, वो मैं इंशाल्लाह एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह करे कि मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ आप सब भाइयों को, ताकि आप फॉर लाइफ इससे बिग प्रॉफिट कमा सकें। छोटा स्टॉप लॉस, बिग प्रॉफिट, छोटा स्टॉप लॉस और बिग प्रॉफिट। देखो दोस्तों, प्रॉफिट पढ़ाने वाले ने, सिखाने वाले ने कमी न की। किसी के लिए किसको क्या मिला, ये मुकद्दर की बात है। सम टाइम आपके पास स्ट्रेटजी भी होती है, लेकिन आपकी लक साथ नहीं देती। लक साथ देती है चैरिटी करने से, ये भी माइंड में रखो। लक साथ देती है आपकी पॉजिटिव थिंकिंग से। पॉजिटिव थिंकिंग, मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है, थैंक्स गॉड, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बहुत अच्छा। ये कब सोचना होता है आपने? ये रात को जब आपको नींद आने लगती है तब। मुझे हमेशा अच्छे पैटर्न्स मिलते हैं, मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है, थैंक्स गॉड। ये जो आपने चंद वर्ड्स बोले हैं, जो अल्फाज बोले हैं, ये यूनिवर्सल में गए हैं, आपकी वेव्स गई हैं थिंग्स की, और ये रियलिटी में बदल के आपके पास आते हैं। जब आप डर रहे होते हैं कि मैं ट्रेड लगाता हूँ, लॉस में चली जाती है, तो वो चली जाएगी। हमेशा से पॉजिटिव सोचना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे ट्रेडर्स, एक पैटर्न बना, रेड कैंडल के बाद ग्रीन, रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल इंस्टेंट इसके ऊपर जाके रुकी, इसकी बॉडी के ऊपर। तो एक कंफर्म ट्रेड थी।
एक पावर थी सेलर की यहां पे, क्योंकि पीछे से काफी टाइम से, जिसकी वजह से ये रेड कैंडल बनी है नेक्स्ट वाली। अगर ये मार्केट नीचे ना आ रही होती तो ये रेड कैंडल नहीं बननी थी, सीधी ही मार्केट ऊपर की तरफ चली जाती। अब यहां पे ये बेस्ट पैटर्न बना है, बेस्ट तरीन पैटर्न है। इस तरह के जो पैटर्न्स होते हैं बेस्ट है, ठीक है, क्योंकि 75 के ऊपर, 75 की जो मूविंग एवरेज है, ये किसी बड़े ट्रेंड का जो है बॉर्डर लाइन होती है। क्या होती है? मार्केट ऊपर गई फिर नीचे आई 75 की मूविंग एवरेज के पास, तो 75 क्या है? उस ट्रेंड की बॉर्डर लाइन है, यहां तक आके वापस जाती है। तो इसको मैं आगे जाके एक्सप्लेन भी करूंगा 75 की। तो इसके बाद क्या हुआ, अब हम इसके एसएल को चेक कर लेते हैं ट्रेडर्स के। इसका एसएल कितना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपने ये पोजिशनल ट्रेडिंग जो करते हैं लोग सब्र ताम, असल में तो प्रॉफिट होता ही यहीं पे है। प्रॉफिट स्कैल्पिंग में इतना नहीं होता जितना आप स्लो ट्रेडिंग करते, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, पोजिशनल वीक की, 2 वीक 4 वीक की ट्रेडिंग करते हैं, तो जो उसके अंदर प्रॉफिट होता है वो कभी भी आपको शॉर्ट टाइम में नहीं हो सकता। वहाँ पे जब भी होगा बड़ा होगा, अगर आपके पास कोई स्ट्रैटेजी। यहाँ पे एक और चीज़ भी है, मूविंग एवरेज करीब है, गैप नहीं आया हुआ बहुत ज़्यादा, तो इसकी वजह से इसने बड़ी मूव की। अब इसका एसएल कितना है? 1232 और 1239, 7 पॉइंट का। अब हम इसके टीपी का अंदाज़ा लगाते हैं कि जो यहाँ से मार्केट निकली है गई कहाँ तक है? 1298 तक। इट्स मीन 57 पॉइंट, शायद इससे भी ज़्यादा, 40 और 58 और 59 पॉइंट्स मार्केट, और आपका एसएल कितना है? 7 पॉइंट का। अब जा रहे थे, जहाँ पे मार्केट एनगल्फ हुई उसके नीचे स्टॉप लॉस, उसके नीचे स्टॉप लॉस चेंज करते गए, यहाँ से उठाया, करते गए, यहाँ तक पहुँच गए। जब मार्केट गिरी तो आप निकल गए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ठीक है आपकी बात, हमें यहां पे निकलना चाहिए था, ये कैसे पता चलेगा हमें? इसका भी आगे चल के मैं बताऊंगा। ये कैसे पता चलेगा कि अब मार्केट नीचे भागने वाली है, ठीक है ना ट्रेडर्स? जब मैं मूविंग एवरेज के बारे में बात करूंगा ना, एक एक मूविंग एवरेज को मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपको पता चलेगा। अब यहां पे भी एक इनगल्फिंग हुई, यहां पे देखें, अल्लाह ताला मेरे टीचर्स की उम्र दराज करे। यहां पे एसएल है, देख लें, जब भी इनगल्फिंग होगी बिग मूवमेंट होगी, और जो बड़ी मूवमेंट की ट्रेड है वो जब नैरो स्टेट कंप्लीट होती है तो उसके बाद जो इनगल्फ होगी कमाल कर देगी, बिग ट्रेड देगी आपको अल्लाह ताला की रहमत व बरकत से। नईम खान, समझ रहे हैं ना आप? मिस्टर अब्दुल कयूम, सईद भाई, नुमान भाई, जो मेरे बहुत ही प्यारे स्टूडेंट हैं, मरियम बेटा, सब देख रहे हैं ना बेटा? ये वो स्ट्रैटेजी है जो आपकी लाइफ चेंज करने वाली है। अब यहाँ पे अगर बड़े बड़े ट्रेड लगाता है, अगर आपको बंदा यहाँ पे स्टैंडर्ड की ट्रेड ले लेता है $1000 के अकाउंट पे, तो इतनी मार्केट जो नीचे आई है तो $400-500 जाएंगे तो वो तो घबरा जाएगा। स्ट्रैटेजी का मतलब ये नहीं होता कि ओवर ट्रेडिंग करें। एंड पे जाके मैंने 20 ट्रेडिंग टिप्स भी देने हैं आप सबको। वो जो मैं टिप्स देने वाला हूँ ट्रेडिंग के, वही आपकी फीस के बराबर है जो आप मुझे, ये तो सब कुछ आपको फ्री में मिल गया है। $400 कोई फीस नहीं होती, समझ आई ना ट्रेडर्स? तो यहाँ पे एक सिचुएशन बनी, ये बॉर्डर लाइन थी 75 मूविंग एवरेज, एक किसी ट्रेंड की बॉर्डर लाइन, इसके नीचे चली जाए खलास फिनिश। इस पर डीपली बात करूंगा मैं आगे चल के, ठीक है ना ट्रेडर्स? छोटा सा स्टॉप लॉस
और जब फिर मार्केट निकली तो कहां तक गई, 3-4-5 दिन। अब ये जो जा रही है ना, इसकी जाने के पीछे भी आपके पास नॉलेज है, आपको पता अभी और जाएगी, अभी और जाएगी, अभी और जाएगी, एक और पैटर्न बन गया, मिलीनियर कैंडल बन गई, ठीक है। तो वो भी आपको साथ में सपोर्ट होती रहेगी। तो इतना ज्यादा स्कोप वाला, इतना ज्यादा प्रॉफिट वाला, जिसका वेरी स्मॉल है स्टॉप लॉस और इतना बड़ा प्रॉफिट है, अनबिलीवेबल। ये सब उस खालिक अकबर की करम नवाजियाँ हैं जिसने हमें ये इल्म अता किया है। अल्लाह ताला आप सब की उम्र दराज करे। अगर आपने इस पे डीपली प्रैक्टिस की, ये नहीं कि स्ट्रैटेजी देखने के बाद रियल अकाउंट लगा लिया, नेवर, कभी भी नहीं। देखो, जिस चीज़ से सारी ज़िंदगी अर्न करना हो उसकी प्रैक्टिस ज़रूरी है। खुदा न खास्ता आप रियल अकाउंट लगाते हैं और आपका अकाउंट वॉश हो जाता है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम हो जाएगा, आप परेशान हो जाओगे। हालांकि स्ट्रेटजी ऐसी नहीं है कि जो काम ना करे, समझ आ रही ना। जो पैटर्न्स, अगेन हो सकता है मेरे माइंड से बात, फुल मूविंग एवरेज करीब है, स्टैंड बाय का है और तमाम मूविंग एवरेज के करीब में आके कोई पैटर्न बनता है, वो बिग मूव देता है, उसका फिर स्टॉप लॉस चेंज करते जाते हैं जब तक मार्केट वापस नहीं आती या आपको इंडिकेट नहीं मिलता या आपको कोई 100% कंफर्म रिवर्सल नहीं मिलता, तब तक जाने देते हैं। ठीक है ना ट्रेडर्स, तो इस बात को माइंड में रखना है। यहाँ पे ट्रेडर्स थोड़ा सा नोट करें, यहाँ पे एक डायमंड बॉक्स बना, छोटा बना, लेकिन ट्रेंड क्योंकि बाय का था, फिर एक कैंडल इनगल्फ हुई, रेड के बाद ग्रीन गई। अच्छा, यहाँ पे बात ज़रा करने वाली है जो आपको समझाने वाली है। जब कोई रेड कैंडल से डबल बड़ी हो जाए तो इंस्टेंट ट्रेड नहीं लगाते फौरन यहाँ से क्लोज होने के दौरान। एक दफ़ा नेक्स्ट कैंडल वापस आती है, और वो कितना वापस आती है, रेड कैंडल की जो क्लोजिंग है उसके ऊपर तक आती है, फिर वापस जाती है। तो जब ये क्लोजिंग पे आए तो आपने ट्रेड्स लगाना है। हर लेसन के नोट्स तैयार करें ट्रेडर्स, बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो अब यहाँ पे देखें आप, ये इनगल्फ हुई और इसके प्रॉफिट का लेवल देख लें आप, कहाँ तक गई मार्केट, डबल ट्रिपल हुई किस जगह पे। अभी जो ये कोर्स है ना हमारा, ये कोर्स कमाल का कोर्स है जिसके अंदर मैं बहुत कुछ डीपली समझाने वाला हूं आप सब। इस बात की समझ आई जब कभी कोई नेक्स्ट कैंडल प्रीवियस रेड कैंडल से ज्यादा बड़ी हो जाती है, जैसे यहां पे हुई है, इसकी बॉडी से टेल को नहीं देखते, तो एक दफा मार्केट नीचे आती है, ठीक है ना ट्रेडर्स। जैसे यहां पे आई रेड कैंडल के बाद ग्रीन बड़ी बनी, एक दफा रेड नीचे आ गई, फिर मार्केट ऊपर की तरफ गई, तो आपका एसएल इसके नीचे रहेगा, एसएल, ठीक है, एसएल इसके नीचे रहेगा, एसएल इसके नीचे रहेगा, और स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना ट्रेडर्स। तो अपनी तरफ से मैं भरपूर कोशिश कर रहा हूँ। ये आपके कमेंट्स से मुझे पता चलेगा कि मेरे भाइयों ने जो मुझे कमेंट्स दिए हैं वो कितने % मुतमिन हैं कि मेरे सिखाने का तरीका ठीक था या स्ट्रेटजी ठीक है या नहीं, ये आगे चल के हमें पता चलेगा जी। ट्रेडर्स यहाँ पे देखें एक पैटर्न बना है और ये बिल्कुल मूविंग एवरेजेस के करीब बना है, ये वाला, ठीक है ना, शाइनिंग स्टार इनगल्फिंग, कमाल है। किस जगह पे बना है, 75 की मूविंग एवरेज, 40 की मूविंग एवरेज, 21 की मूविंग एवरेज के ऊपर बना है। बड़ी समझने वाली बात है किरण बेटा, इसको समझें, ठीक है ना, इसको डीपली समझने की कोशिश करें। वीर जी, नुमान भाई, इसको समझें। गीता प्रसाद साहब, इसको समझें।
कहां पे बना है? देखो ये खजाने पे बात हो रही है, बहुत बड़े खजाने पे, यानी आप किसी खजाने के डोर पे खड़े हैं और उसकी चाबी आपके हाथ में है, वो ये पैटर्न है। जहां पे मूविंग एवरेज मिली हुई है, सब करीब में है। एक छोटा सा स्टोर बॉक्स भी बना हुआ है पीछे से, ये देखें, सारी करीब करीब में, 200 की करीब, 75 की करीब पीछे चल रहा था ट्रेंड, इसका बाय का ही चल रहा था, ठीक है। और आपको एक छोटा सा स्टॉप लॉस और बिग प्रॉफिट, अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, H4 का टाइम फ्रेम है ये, ऐसी ट्रेड जब आपको मिलेगी, अगले 4-5 मंथ की अर्निंग आपको हो जाएगी एक पैटर्न से। अब ये कितने दिन चलता है? 1 वीक ट्रेंड चलता है, 2 वीक चलता है, ठीक है ना। तो अब इसको ये देखें यहां से और इसकी मूवमेंट देखें, एक सेकेंड, कहां तक गई मार्केट? 1750 तकरीबन, और निकली कहां से ये देखें, इसका स्टॉप लॉस कितना है? 9 पॉइंट का, और मार्केट ने मूव कितना किया? ये 1610 SL है, आपने ट्रेड ली 1619 से, और फिर यहाँ पे 100 पॉइंट्स और यहाँ पे 145 तक मार्केट गई है। देख रहे हैं दोस्तों, ये मिरेकल है, यानी जो करीब पे बनेगा वो आपको एक, अब आप सोच रहे होंगे हम कैसे इससे इतना बड़ा प्रॉफिट, इतना सबर, तो भाई SL चेंज करते जाओ ना, जहां तक जाता है जाने दो, यहीं पे भी आप निकल जाओ सपोज इस एरिया में, ठीक है ना, तो भी आप देख लो कि कितना बड़ा प्रॉफिट बनता है। ये 75, 50 पॉइंट आपके पास हैं, तकरीबन 46 बड़ी, इसी के हाई पे निकल जाओ, फिर एंटर हो जाना। तो जो एक स्टोर बॉक्स के बाद एक पैटर्न बन गया हमारा, डायमंड बॉक्स के बाद एक इनगल्फ हुई, करीब में मूविंग है। असल तो ये चीज है कि सारी मूविंग एवरेजेस करीब में है। जब भी करीब में आके कोई पैटर्न बनता है, बिग मूव देता है, यहां पे बना, बड़ी मूव दी, ठीक है, यहां पे कंप्लीट नहीं हुआ, नेक्स्ट कैंडल ही भाग गई ऊपर की तरफ, ठीक है ना ट्रेडर्स। तो इन चीजों को हमने नोटिस करना है, आगे जाके भी बनते रहते हैं पैटर्न्स, लेकिन जो बेस्ट पैटर्न्स होते हैं वो करीब से होते हैं, ठीक है। अगर यही पैटर्न्स हम वीक पे जाके देखते हैं कि वहाँ पे बनता है तो क्या करता है, उसको देखते हैं, जाके चेक करते हैं जी ट्रेडर्स। ये वीक का चार्ट है, ये आपका एक स्टोर बॉक्स टाइप है, यहाँ पे बना और एक रेड कैंडल बनी, नेक्स्ट कैंडल के बाद नेक्स्ट टू नेक्स्ट कैंडल ग्रीन ने इसको इनगल्फ किया, इस तरह भी हो जाता है समटाइम। सारी मूविंग एवरेजेस करीब में है, ठीक है, सारी मूविंग एवरेजेस करीब में है। और जब इसने इनगल्फ किया, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे था, ठीक है ना। स्टॉप लॉस साइज कितना है? वीक की कैंडल है, ये आपका स्टॉप लॉस है 1264, और जहाँ से आप ट्रेड ले रहे हैं 1306, तो ये हो गया 36 और 42 पॉइंट का आपका SL है, 42 पॉइंट। अगर आप फॉर एग्जांपल 2 साल की ट्रेड लेना चाहते हैं, तो आप ये देखें, यहाँ से मार्केट गई है 2000 तक 700 पॉइंट, करीब पे पैटर्न बना है। आप किसी पे भी काम कर रहे हैं, आप निफ्टी पे काम करते हैं,
किसी पे भी काम करते हैं, दुनिया का कोई भी स्टॉक हो, अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर काम करते हैं तो ये आपके पैटर्न्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं। प्रीवियस 200 के ऊपर डायमंड बॉक्स देखना नहीं भूलना आपने। जब डायमंड बॉक्स बनेगा तो वो आपको एक न्यूज़ दे रहा होगा बिग मूवमेंट की, ठीक है ना, बिग मूवमेंट की। 200 के ऊपर बनेगा तो जैसे ही मार्केट थोड़ी सीधी हुई एकदम भाग गई। अब आपने एसएल को देख लें और अपने टीपी को देख लें कहाँ तक मार्केट गई है, ठीक है ना ट्रेडर्स। तो ये इनगल्फिंग पैटर्न है। फिर यहाँ पे आके 21, 10 और 5 के 21 और 10 के दरमियान में, और साथ में 5 को भी इसने टच किया हुआ है, ठीक है ना ट्रेडर्स। तो इसको देखें, एक्सक्यूज मी, इसको देखें, तीसरी कैंडल ने इनगल्फ किया है। जब भी ये 80% भी हो जाए, इनगल्फ कर ले तो भी ट्रेड बनती है, लेकिन तीसरी कैंडल प्रीवियस रेड कैंडल के ऊपर आके रुकी। आप एसएल का साइज देख लें और मार्केट की मूवमेंट का साइज देख लें। स्टॉप लॉस, बिग प्रॉफिट, जाने दें, स्टॉप लॉस चेंज करते जाएं। आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे स्टॉप लॉस के लिए कौन सी जगह है जहाँ पे हम चेंज करें, तो वो आपको डे 1 पे जाके मेरे दोस्तों चेक करना पड़ेगा। वहाँ पे इनगल्फ होगी, इनगल्फिंग बनेगी छोटे टाइम फ्रेम पे, डे 1 पे, H4 पे, वहाँ पे स्टॉप लॉस चेंज करते हैं। ट्रेड डे के हिसाब से ले लें, ठीक है ना ट्रेडर्स। तो ये जो इनगल्फिंग का पैटर्न है, बाय का ट्रेंड हो या सेल का, सेम स्ट्रेटेजी पे काम करता है। इसने बिग मूव क्यों दी? ट्रेंड फुल मूविंग एवरेजेस सीधी थी, और जब भी ये 21, 10 और इसके करीब में आके मार्केट एक दफा नीचे आके पैटर्न बना तो बड़ी मूव दे दी इसने। समझ आई ना ट्रेडर्स। अब ट्रेडर्स यहां पे देखें आप, ये मंथ का टाइम फ्रेम है, ठीक है ना, ये मंथ का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे गैदरिंग हुई, डायमंड बॉक्स बना, जिगजैग हुआ, कुछ टेल्स ऊपर नीचे बनी, उसके बाद आपकी 200 की मूविंग एवरेज ये है, और यहाँ पे आपके रेड के बाद एक ग्रीन कैंडल बनी। किस जगह पे बनी? 200 के ऊपर बनी मार्केट की, नैरो स्टेट क्लियर है। 21 की मूविंग एवरेज, 40 की, 10 की, 5 की, और सब करीब करीब में है। तो अब इसके काम देखें कि इसने कितनी बड़ी मूवमेंट की, अनबिलीवेबल। फिर यहाँ पे एक पैटर्न बन गया। जब 10 और 5 की मूविंग एवरेज के दरमियान पैटर्न बने तो कितना स्टॉप लॉस और कितना टीपी? जितना स्टॉप लॉस उसी साइज का बस टीपी लगाओ। 10 पॉइंट का एसएल है, 10 पॉइंट का टीपी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक मूविंग एवरेज को उसने टच करके बनाया है। आगे जाके मैं फेक ट्रेड और जो आपके परफेक्ट ट्रेड है उन पे भी बात करूंगा, उसके अलग से लेसन्स बन जाएंगे, ताकि किसी किस्म की कोई कमी बेशी आपकी ट्रेडिंग सीखने में न रहे। जब यहाँ पे क्योंकि दूर हो गई है 21 की मूविंग एवरेज, तो ये पैटर्न 10 की मूविंग एवरेज और 5 के ऊपर बना है, हाफ के ऊपर से गुजर रही है 5 की मूविंग एवरेज। तो क्या हुआ, जितना एसएल इतना टीपी लगाना है। यहां पे बना तो आप अगर यहीं से चल रहे हैं कंटिन्यू, तो यहाँ पे आपका एसएल है, जाने दें। अगर मार्केट ने एसएल हिट किया तो ठीक है, अदरवाइज बिग प्रॉफिट आपके नसीब में हुआ तो आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है ना ट्रेडर्स। तो ये जो है ये इनगल्फिंग के बाय के मोस्टली हमने देखे हैं। अब सेल पे जाके हम चेक करते हैं जी ट्रेडर्स। यहाँ पे आप देख रहे होंगे सेल का ट्रेंड बना, यहाँ पे आपकी इनगल्फ हुई एक, और इसकी मूवमेंट आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी, कितना ज़्यादा नीचे आई है, कहाँ तक। छोटा सा स्टॉप लॉस है भाई, हिट होता है ना तो होने दो, लगाओ ज़रूर,
स्टॉप लॉस लगाओ जरूर, हिट होता है तो होने दो, कोई बात नहीं। आपकी स्ट्रेटजी के अंदर इतनी पावर है कि 80% से 88% ये इसकी एक्यूरेसी है। 100 में से 10 ट्रेड भी आप कैंसलेट करते हैं तो 5-5 पॉइंट ले जाते हैं तो 50 पॉइंट ले जाएंगे, और जो 80 पॉइंट होंगे वो आपको 10-10 पॉइंट भी देते हैं तो 800 पॉइंट दे जाएंगे आपको। अनबिलीवेबल प्रॉफिट है, ठीक है ना। तो सेम सिचुएशन नैरो स्ट्रेट क्लियर होने के बाद जी ट्रेडर्स, यहां पे आप देखेंगे कि कंटिन्यू ट्रेंड चल रहा था सेल का, ठीक है। यहां पे आके 21, 10 और 5 पे इनगल्फिंग बनी, और मार्केट ने एक बड़ी मूव दी, ठीक है ना। करीब में क्यों बड़ी दी? 21 और 40 के दरमियान पैटर्न बन रहा है, 21 और 40 के दरमियान मूविंग एवरेज के दरमियान 10 को भी टच कर रहा है और 5 को भी। तो हमें किस बात की मेजर समझ आई इस लेसन में कि जब कभी मूविंग एवरेजेस ट्रेंड के अंदर करीब हो जाती हैं और कोई पैटर्न इनगल्फ कर देती हैं, कोई इनगल्फिंग हो जाती है, तो वो हमें बिग मूवमेंट देती है, ठीक है ना ट्रेडर्स। वो हमें बिग मूव देती हैं, स्टॉप लॉस छोटा, प्रॉफिट डबल, ट्रिपल, फोर्थ, इस तरह होता है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को आपने नोटिस करना है। लेसन काफ़ी लंबा हो गया। अल्लाह ताला आप सबकी उम्र दराज करे, सदा खुश रहें। अल्लाह ताला आपके वालिदैन की उम्र दराज करे। मेरे हक में भी दुआ कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।